आज वजन बढ़ाने के लिए आपको कोई महंगे नुस्खे नहीं बताने वाले, हम कोई विशेष डाइट नहीं बताने वाले, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे लोग हैं जिनको वजन बढ़ाना है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? क्या उनका वजन कभी नहीं बढ़ पाएगा? निश्चित रूप से बढ़ पाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति का बढ़ पाएगा। जिसको कभी कोई लाभ नहीं हुआ, कोई डाइट लेकर लाभ नहीं हुआ, कुछ भी नियम फॉलो करके लाभ नहीं हुआ, उसको भी लाभ होगा और उसका भी वजन बढ़ेगा। वास्तव में जब आप जवान होते हैं तो आपका शरीर सुडौल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, बेडौल नहीं होना चाहिए। बहुत मोटा है तो भी गड़बड़ी, बहुत कमजोर है तो भी गड़बड़ी। तो फिर उसको आप संतुलित करेंगे कैसे? यही चीजें हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि यदि आपने ब्रह्मचर्य नाश करके भी शरीर को कमजोर किया है, कितना भी ब्रह्मचर्य नाश करके शरीर को कमजोर किया है, आप ऐसा बिल्कुल न सोचें कि आपका वजन नहीं बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट में कोई बड़ी समस्या है, कोई रोग है, तो भी आपका वजन बढ़ेगा। और यदि आप गरीब हैं, आपके पास पैसा ज्यादा नहीं है, तो भी बढ़ेगा। मध्यम वर्गीय हैं, सामान्य भोजन ले सकते हैं, तो भी आपका वजन बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। बस आपको गहराई से इस बात को समझना है। 2 कदम आपको उठाने हैं। सबसे पहला कदम ध्यान से सोचना है और समझना है, क्या आप जीवित कैसे हैं? क्योंकि चलने फिरने के लिए ऊर्जा चाहिए। अगर आपकी उम्र कम थी, कम उम्र में भी आप पतले थे, फिर आप बड़े भी हुए हैं, तो बड़े कैसे हुए हैं? भले ही अभी भी आप पतले हैं, लेकिन उस उम्र से, जबकि आपकी उम्र 11-12 साल थी, अभी आपकी उम्र 15-17 साल है, 20 साल है, अभी आपका वजन 2 गुना के लगभग, 1.5 गुना के लगभग यदि हो गया है, भले ही तब भी पतले थे, अब भी पतले। बोले क्यों? तो आकार बढ़ गया है। कैसे बढ़ा है ये बताइएगा। जाहिर सी बात है, आपने कुछ भोजन लिया है, उस भोजन से निश्चित रूप से आपकी सप्त धातुएं बनी हैं, कम ज्यादा मात्रा में, वो बात अलग है, बनी है, तो जाहिर सी बात है आपकी वृद्धि हुई है। यानी आपका पेट, आपका निजाम कुछ तो काम कर रहा है। आप कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, 1 सप्ताह बाद भी जिंदा रहेंगे। किस बल पर रहेंगे? कहां से एनर्जी मिल रही है? किस चीज से आप आगे बढ़ रहे हैं? आपको लगता है कि मेरा पेट खराब है, मेरा पाचक रस नहीं निकल रहे हैं मेरे पेट से, पाचन तंत्र खराब हो गया है, तो फिर ये चीजें कैसे हो रही हैं? बोले काफी स्लो होती हैं। होती तो है ना। अब आप आगे समझिएगा। यदि आपका पेट खराब है तो आप टेस्ट कराएं, एंडोस्कोपी कराएं कि आपको कहीं किसी भी प्रकार से जख्म तो नहीं है, अंदर कोई अल्सर तो नहीं है। बोले वो तो नहीं है। कोई किसी प्रकार से इंटरनल ऑर्गन कोई बाधित तो नहीं, कोई किसी प्रकार से दिक्कत तो नहीं है। टेस्ट कराएं आप। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे टेस्ट करा लिए हैं गुरुजी, ब्लड टेस्ट करा लिए हैं, यूरिन टेस्ट करा लिया है, हमने हर प्रकार के अन्य टेस्ट भी करा लिए हैं, सारी चीजें ठीक ठाक आती हैं, बस पेट में समस्या बहुत बड़ी है। समस्या क्या है? ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी बनती है, अजीब अजीब सा लगता है, खाने के बाद ऐसा लगता है खाना जैसे पेट में ही रखा हुआ है, बस हम ठीक नहीं हो पा रहे। यह समस्या कहां से आई है जानते हो? सारे टेस्ट सही आ रहे हैं, डॉक्टर ने आपको सही घोषित किया है, यह सारी समस्या आपके दिमाग की समस्या है। यदि दिमाग में यह बैठा हुआ है कि मैं कमजोर हूं, दिमाग में यह बैठा हुआ है कि मेरा पेट खराब है, तो निश्चित रूप से आप कमजोर ही रहेंगे और आपका पेट खराब ही रहेगा। सबसे पहले दिमाग से इस बात को निकाल देना है। जैसे भी आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप छोटे थे, बड़े भी हुए हैं, उस समय थोड़ा वजन कम था, अभी ज्यादा भी हुआ है, यानी कुछ तो पेट आपका काम कर रहा है भाई। अब दिक्कत कहां है? सारी आपके दिमाग में है। दिमाग से हर प्रकार की चीजों को आप हटा लीजिएगा। बहुत सारी किताबें पढ़ना बंद कर दीजिएगा। गूगल पर बीमारियों को सर्च करना बंद कर दीजिएगा। सिम्टम्स आप अपने अंदर खुद क्रिएट कर रहे हैं। जिन सिम्टम्स को आप देख रहे हैं, सामने डॉक्टर हो वो आपको बता रहा है, कोई यूट्यूबर है वो आपको बता रहा है, सामने कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, उसमें सारे के सारे सिम्टम्स, सारे लक्षण आपको अपने अंदर नजर आते हैं और उन चीजों को आप पैदा कर रहे हैं। इन सारी किताबों को बंद कीजिएगा। एक बात समझिएगा कि यह भोजन है, इस भोजन के बल पर ही आज मैं जिंदा हूं और इन किताबों को पढ़ पा रहा हूं, तो इस भोजन को बढ़ाना है। बोले भूख नहीं लगती, बिना भूख के खाना है। आप 3 बार खाते हैं, 4 बार खाना है, बोले पहले खाना ही हमारा हजम नहीं होता है, क्या होगा? अब तक टेस्ट कराए बहुत सारे, अभी बहुत डॉक्टर्स के पास में आप चले गए ना। अब आप दूसरा कदम उठा करके देखिए, और दूसरा कदम क्या है? वो केवल यह है कि आपको भोजन करना है। अब तक आप परहेज कर रहे थे, उन सारे परहेज को छोड़ देना है।
ये भारी नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, सारी की सारी वो चीजें जिनसे आपका शरीर बेहतर हो सकता था वो तो आपने बंद कर दी हैं। गरीब आदमी है, पैसा ज्यादा नहीं, बोले अब चना खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, अब उड़द की दाल से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, फला चीज से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। पहले ही खाने के लिए आपके पास में बहुत सारी चीजें नहीं है भाई, ऊपर से आप इन चीजों को भी बंद कर दोगे जो उपलब्ध हैं, फिर आपका क्या होगा? आप मर नहीं जाओगे? पेट में दर्द भी हो रहा है ना थोड़ा बहुत, तो भी बर्दाश्त करो। नहीं, दर्द नहीं होता है, ब्लोटिंग सी होती है, होने दो ना, जो हो रहा है पेट का काम पेट को करने दो। पेट के बारे में आप ज्यादा सोचोगे तो दिमाग से निकलने वाले सिग्नल आपकी हालत खराब कर देंगे। आप जो सोचते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके पेट पर पड़ता है, सीधा प्रभाव। आप रात में अच्छे से सो नहीं पाए तो सुबह कॉन्स्टिपेशन अक्सर हो जाता है, या फिर मोशंस में कुछ और प्रकार की शिकायत आएगी ही आएगी। आपके विचारों का प्रभाव सीधा सीधा आपके पेट पर पड़ता है, इस बात को समझना होगा। तो आपको नकारात्मक विचार लेकर नहीं आने हैं। बोले गुरुजी मैं कमजोर इसलिए हूं, ब्रह्मचर्य नाश किया है और अभी बीमारियां लग गई। उन बीमारियों से कमजोरी आती है, इस बात में शक नहीं है, पर इतनी नहीं आती जितना आपने सोच लिया है। आप ज्यादा भोजन कीजिएगा, बोले उससे तो मुझे और ज्यादा समस्याएं बढ़ती हैं। क्या होगा कि नाइट फॉल हो जाता है। कितना वजन कम हुआ उससे आपका? 10 ग्राम 20 ग्राम। आपने पता नहीं कितनी सारी चीजें खो दी हैं। बोले वो तो हमारे 40 मन खून से बना है, वो 2-4 बूंदे तो। ये जो गलत चीजें हैं, ये जो गलत इंफॉर्मेशंस हैं, इन चीजों ने भी आपको बहुत पीछे हटा दिया है। इन चीजों को दिमाग से आप निकाल लीजिएगा और उसके बाद में आप फोर्स फीडिंग कीजिएगा। जितना आप अपनी एपेटाइट को बढ़ाएंगे, भूख को बढ़ाएंगे, उतना बढ़ेगी। यह आदत का सौदा है। आपने अपनी आदत को कमतर कर लिया है, उसको आपने बढ़ाना है। आदत के कारण भूख को कमतर किया है, बढ़ाना है। किस तरह से? बिना भूख के खाएंगे, बिना भूख के खाएंगे, चबा कर खाएंगे, अच्छा खाएंगे, बार बार खाएंगे। अभी कुछ भी तकलीफ हो, लेकिन आप इस प्रकार से इस अभ्यास को करते चले जाएंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपकी भूख बढ़ना शुरू होगी। जैसे जैसे भूख बढ़ेगी आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आप व्यायाम इत्यादि शुरू कर दीजिएगा, आप सपाटे वगैरह लगाना शुरू कर दीजिएगा। जिम पास में है तो वहां जाइएगा, हैवी वेट के साथ में कुछ एक्सरसाइज कीजिएगा, जितना भी आप कर सकते हैं मैक्सिमम से। ऐसा भी नहीं कि शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाना है, तो आप अलग अलग प्रकार से व्यायाम कीजिएगा, प्राणायाम भी अवश्य कीजिएगा। डेफिनेटली आपकी जो भूख है वो बढ़ती चली जाएगी। आप गलत धारणाओं से बचें, आप गलत इंफॉर्मेशन से बचें, आप अपने अंदर बीमारियों को तलाशने से बचें, और इस बात को समझें कि यदि एसिडिटी हो रही है तो उस एसिडिटी को खाली पेट रह करके आप खत्म नहीं कर रहे बल्कि बढ़ा रहे हैं। एसिडिटी हमेशा बढ़ेगी। जब आपको बार बार एसिडिटी हो रही है, अभी आपको अल्सर नहीं है, टेस्ट आपने करा लिए हैं, कोई बीमारी नहीं, टेस्ट करा लिए हैं, उस कंडीशन में कह रहा हूं, और यह कंडीशन 99% होती है। 1% बीमारी है, 99% जो है लोगों के पेट ठीक ही आते हैं, वो सारे अपने दिमाग में वहम पाले हुए होते हैं। उसके पश्चात आप देखें, जब भी आप बीमार महसूस कर रहे हैं, एसिडिटी आपको महसूस हो रही है, उस समय यदि आप भोजन लेंगे तो डेफिनेटली आपको वो किसी दवाई से ज्यादा काम करेगा। आपकी एसिडिटी को तुरंत खत्म कर देगा, तुरंत खत्म हो जाएगी। बोले फिर होगी, आप फिर खाइएगा, फिर खाइएगा। बोले कि मन नहीं है, बगैर मन के खाना है ना भाई। अभी आपने इतने दिनों से आदत खराब की हुई है अपनी, बस इस फोर्स फीडिंग को अपने जीवन की चर्या में ढाल लीजिएगा। पानी सही प्रकार से खूब सारा पिएं, बगैर प्यास के भी पी सकते हैं कई बार। कुल मिलाकर 7-8 गिलास आप पानी पिएं। भोजन कई बार आप करें, बार बार करें, और जितना भी हो सके जो भी पोषक चीजें हैं वो आप लें। बोले कि पोषक चीजों के बारे में हमें पता नहीं है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं। बहुत ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कहीं केला खाने को मिल रहा है, खा लीजिएगा। कहीं आपको सलाद खाने को मिल रही है, खा लीजिएगा। आज आपने उड़द की दाल खाई थी तो कल आप आलू खा रहे हैं, परसों लौकी खा रहे हैं, फिर तोरई खा रहे हैं, बदल बदल करके खा रहे हैं, खा लीजिएगा। बस ये पता रहना चाहिए, रोज एक जैसी डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं हम अलग अलग बदल कर ये सस्ती सस्ती चीजें ही आप खा रहे हैं, खाते रहिएगा। डेफिनेटली वजन बढ़ेगा।